सभी किसान भाइयों को राम राम। इस वक्त हम हैं स्टार एग्री सीड के आरंडी फार्म पर, यानी कि रिसर्च फार्म पर। और यहाँ हम देखने के लिए आए हैं कि हाइब्रिड सरसों स्टार 10-15 कैसा प्रदर्शन कर रहा है। किसान भाई जो हाइब्रिड सरसों की खेती करते हैं, और निश्चित ही आज के समय में हाइब्रिड सरसों काफ़ी लोकप्रिय है किसानों के बीच। तो हाइब्रिड कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना उत्पादन दे रहा है, क्या झाड़ आएगी उसमें, कैसी उसकी शाखाएं बन रही हैं, फलियां बन रही हैं, तेल की मात्रा क्या है, पकाव अवधि क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सविस्तार बात करेंगे। अब अभी हम डेमो ब्लॉक में खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर इसका डेमो लगा हुआ है और आपके सामने सारी रिजल्ट हैं। इसके संक्षिप्त विवरण में मैं आपको ये बता दूं कि स्टार 10-15 हाइब्रिड है, हाइब्रिड सरसों, और इसकी जो पकाव अवधि है वो करीब 130 से 135 दिन की है। इसका जो औसतन झाड़ आता है एकड़ का, यानी उत्पादन आता है, वो करीब 9 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ का होता है। साथ ही किसान भाइयों, सरसों की जो ये हाइब्रिड है, इसमें पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी करीब 40 से 45 सेंटीमीटर रखना होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पास पास पौधे अगर होंगे, किसी भी सरसों में अगर पौधे ज़्यादा पास पास होंगे तो उनका बढ़वार इसी तरह से नहीं हो पाता है। कुछ किसान भाई का मानना ये होता है कि ज़्यादा बीज डाल देने से ज़्यादा उत्पादन आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो वैज्ञानिक सिफारिश है वो यही है कि एकड़ का 1 किलो सीड ही इस्तेमाल करना चाहिए। 1 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ में बुआई के लिए। साथ ही किसान भाई देख सकते हैं, इस प्लांट की जो हाइट है, यानी कि पौधे की जो ऊंचाई है, वो करीब 6 फीट तक है और इसमें फुटान बिल्कुल नीचे से शुरू हो रहा है। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 20 सेंटीमीटर से इसकी फुटान शुरू हो रही है। तो 20 सेंटीमीटर से जब फुटान शुरू हो रही है तो उसमें क्या है, काटने में आसानी होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही नीचे से फुटान हो रहा है तो उसमें शाखाएँ ज़्यादा बन रही हैं, 9 से 11 तक मुख्य शाखाएँ, उसमें बढ़िया अच्छी शाखाएँ बन रही हैं। इसके अलावा जो इसका मुख्य तना है, मुख्य तने की जो लंबाई है वो करीब 65 से 70 सेंटीमीटर तक है। तो 65 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई होने से क्या फ़ायदा मिलता है कि फलियां ज़्यादा प्राप्त होती हैं। इसमें क्या होता है कि मुख्य तने में जो फलियां हैं वो 48 से लगा करके 55, 57, 58 तक हैं। किसी किसी में तो इसमें 62 भी हमें देखने को मिली हैं। साथ ही इसमें जो बीज प्राप्त होता है, इसमें जो दाने प्राप्त होते हैं, एक फली में करीब 18 से 21 दाने प्राप्त होते हैं। एक पौधे में करीब 3000 फलियां हैं और अगर सारी फलियों के हम दाने को गिने तो करीब 60,000 दाने में एक पौधे से प्राप्त होते हैं। साथ ही इसमें जो तेल की मात्रा है वो करीब 40 से 42% तक है। हम सभी किसान साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आज हम सरसों बेचने के लिए जाएं तो मंडी जो है वो लैब पर आधारित हो गई हैं। पहले उनका लैब टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि उसमें तेल की मात्रा अच्छी है या नहीं है। यदि तेल की मात्रा अच्छी नहीं होती है तो हमें उचित रेट नहीं मिल पाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार एग्री सीड ने जो हाइब्रिड सरसों तैयार किया है, उस पे जो तेल की मात्रा है वो बाकी सरसों की अपेक्षा ज़्यादा है। आमतौर पे जो आप किस्म लगा रहे हैं या जो आप हाइब्रिड लगा रहे हैं, उसमें 38% या 39% ऐसे तेल की मात्रा होती है। लेकिन इस हाइब्रिड की खासियत ये है कि इसमें 40 से 42% तेल की मात्रा आपको मिलेगी। साथ ही किसान भाई, पौधे की अगर फुटान की बात करेंगे या इसकी शाखाएं बात करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बीज आप तक पहुंचता है, स्टार एग्री सीड जो बीज आप तक पहुंचाता है वो उपचारित बीज होता है। चाहे जो भी आप कोई भी बीज अगर स्टार एग्री का लेंगे तो वो उपचारित बीज होगा। उपचारित बीज होने का एक फायदा ये होता है कि उसमें मृदा जनित, वायु जनित या फिर बीज से संबंधित कोई रोग नहीं पैदा होता है, यानी सीड बॉर्न डिजीज उसमें नहीं आते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो सबसे अच्छे केमिकल से ट्रीटेड रहता है और उसमें किसी भी तरह के रोग आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही रोगों के प्रति सहनशीलता है इसमें, यानी कि जैसे पाला हो गया, पाला सरसों की फसल को मार देता है, तो इसमें पाले की शिकायत नहीं आएगी। साथ ही हम देखते हैं कि जो एक सफ़ेद रतुआ रोग आ जाता है, इसको व्हाइट रस्ट बोलते हैं, एल्बिगो कैंडिडा की वजह से आता है। तो उसमें होता क्या है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं उस पर सफ़ेद परत बन जाती है और उसमें धीरे धीरे वो तने पे आता है, वो फलियों पे आ जाता है। इस पे ये चीज़ आपको तो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इस रोग के प्रति इसमें पूरी सहनशीलता है। तो मेरा मानना ये है कि जो डेमो मैंने यहाँ पे देखा है और जो मैंने और भी किसानों के फील्ड में इस चीज़ को लगा हुआ देखा है,
वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत ही अच्छी बढ़वार है, अच्छी पैदावार पिछली बार भी इसने दिया था और इस बार भी रिजल्ट काफ़ी शानदार है। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टार 10-15 को अपनाएं और स्टार एग्री की सीड के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा साथ है बुआई से कटाई तक। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और निश्चित ही प्रोडक्ट के प्रति आपकी विश्वसनीयता को बरकरार रखेगी। धन्यवाद।